हाय डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्रीवियस क्लास में टॉपिक चल रहा था। कौन सा टॉपिक चल रहा था? वोल्टता, पुनर्निवेश, श्रेणी निवेश, परिपथ। ठीक है, तो अब उस टॉपिक का हमने वोल्टेज गेन पढ़ लिया था। अब अपन बात करेंगे निवेशी प्रतिरोध और निर्गम प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं निवेशी प्रतिरोध, यानी इनपुट आपका रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ही इस टॉपिक को अपन फिनिश कर देंगे। तो इसको अपन इनपुट रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो अब इनपुट रेजिस्टेंस के अंदर हम दो बात करेंगे। पहला बोलेंगे अपन विदाउट फीडबैक, फिर बात करेंगे अपन विथ फीडबैक इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं विदाउट फीडबैक। यानी अगर आप विदाउट फीडबैक इनपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो अपन विदाउट फीडबैक में आप डायग्राम में देखेंगे तो वहाँ पे आर आई, अगर हम इनपुट फीडबैक इसकी रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर ये V बराबर आई आर होता है। तो R बराबर क्या जाएगा? V अपॉन आई, और V वहाँ पे क्या है? इनपुट में अपने VS जा रहा है तो VS, और डिवाइड में इनपुट में धारा आई जाएगी। ठीक है, अब VS को अपन क्या बोलते हैं? VS को आगे ट्रांसफर करा था तो डायग्राम में देखोगे तो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक अपना बना हुआ है RS और एक बना हुआ है HIE से, यानी RS प्लस HIE। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो I से, यानी कि कुल मिला के आपको RI जो अपना इनपुट रेजिस्टेंस था वो ये मिला। ठीक है, अब अपन बात करते हैं निर्गम वोल्टता की। जो अपने पास निर्गम वोल्ट था यानी V आउटपुट। ठीक है, जब V आउटपुट की बात करेंगे तो वो क्या आएगा? डायग्राम में हमने आपको बताया था HFE RE था। ठीक है, HFE RE वो अपना क्या था, और साथ में IE था, HFE IE RE था। ठीक है, ये अपने पास में क्या था? निर्गम वोल्टता थी, यानी आउटपुट वोल्टेज था। अब अगर आप वोल्टता लब्धि की बात करते हो, वोल्टता लब्धि, तो बेटा जी इसमें जो वोल्टता लब्धि है यानी कि जो A है वो अपने को क्या मिलेगा? वोल्टता लब्धि, यानी कि दैट मीन्स क्या हुआ? हमने वोल्टता लब्धि कैलकुलेट करी थी HFE RE, तो HFE RE आ जाएगा, HFE RE, और डिवाइड में क्या आ जाएगा अपने पास में? RS प्लस HIE, RS प्लस HIE, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। ठीक है, इतना सही काम है। ये हो गया आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, RS प्लस HIE, HFE प्लस RE। अब उसके बाद इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 8। इससे पहले अपने पास इक्वेशन नंबर 7 तक आ चुकी थी, और 7 किसको बोल देते हैं? इस इक्वेशन को अपन 7 बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद अब अपन बात करते हैं विथ फीडबैक की। तो ये विदाउट फीडबैक हुआ। अब अपन बात करते हैं विथ फीडबैक इनपुट रेजिस्टेंस। इसी से अपना कैलकुलेट हो जाएगा कि वैल्यू हमारी क्या आने वाली है। साथ साथ में नोट्स वगैरह बनाते रहना तुम लोग। तो अब बात करते हैं विथ फीडबैक। ठीक है, तो विथ फीडबैक जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा आपके पास में? हम बात करते हैं, उसको हमने बोला RI डैश बोल दिया। ठीक है, सपोज हमने उसको RI डैश बोला, डायग्राम में वो चीज़ शो भी कर रखी होगी, नहीं तो फीडबैक के साथ में आप इमेजिन करिए वहाँ पे जो डायग्राम था इस साइड में अपन ने कर रखा था, वहाँ से फीडबैक इस साइड से आ रहा है तो वो ऊपर जाएगा। तो उसको हमने जो प्रतिरोध था उसको RI डैश हमने सपोज करा है, तो वो क्या होगा? RI डैश वो होगा RI 1 माइनस A बीटा। ये प्रतिरोध वाला जो टॉपिक है बेटा जी वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोज में पढ़ रखा है। तो वहाँ से जाओ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लो, पहले उसको देखो, देन यहाँ पहुँचो, टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये दिमाग में नहीं आएगा कि जो RI डैश है उसको RI 1 माइनस A बीटा फॉर्मूला कैसे लिख दिया। RI अपने पास में है 1, A बीटा की वैल्यू भी अपने पास में बीटा -1 था, A की वैल्यू हमने अभी जो वोल्टता लब्धि A लिखा है तो वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें करना क्या है? सीधा सीधा RI डैश है तो वैल्यू रख दो RI की। तो बेटा जी RI की वैल्यू रखेंगे तो RI क्या है? RS प्लस HIE। ठीक है, RS प्लस HIE यही था अपने पास में RI।
अब उसके बाद में 1 माइनस ए बीटा, और डिवाइड में क्या था इसके आई था। अब 1 माइनस ए बीटा करोगे तो 1 माइनस ए बीटा करोगे तो वहाँ पर क्या आएगा आपके पास में 1 माइनस ए बीटा, यानी कि 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी है, एच एफ ई आ रही, ए की वैल्यू यही थी, एच एफ ई आ रही डिवाइड बाई आर एस प्लस एच आई ई। ये हमने आर आई को क्या लिखा, वो आर एस प्लस एच आई ई लिखा, इसके डिवाइड में आई आई था वो यहाँ से हट गया। जब आपने यहाँ पे वी एस की वैल्यू रखी तो अब ये मिल जाएगा आपको आर एस प्लस एच आई ई 1 प्लस ए बीटा, यानी बीटा का मान -1 था तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए की वैल्यू एच एफ ई आ रही अपॉन में आर एस प्लस एच आई ई हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ आर एस प्लस एच आई ई प्लस एच एफ ई आ रही, ठीक है। और डिवाइड में क्या चल रहा है, आर एस प्लस एच आई, यहाँ पे क्या है आर एस प्लस एच आई ई, ये आर एस प्लस एच आई ई यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रिमेनिंग रह गया बेटा जी, आर एस प्लस एच आई ई प्लस एच एफ ई आ रही, ठीक है। ये इतना सिंपल सा है। ये अपने को मिल गया इनपुट वोल्टेज, सॉरी इनपुट आपका रेजिस्टेंस, इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 9। तो ये अपना निवेशी प्रतिरोध अपने को निकालना था, जो हमने निकाल लिया है। अब अपन बात करते हैं निर्गम प्रतिरोध की, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है इस हमारे टॉपिक का। इसमें 3 चीज़ें निकालनी थी, वोल्टेज निकालना था, वोल्टेज गेन निकालना था जो अपना फर्स्ट पॉइंट था, उसके बाद अपने को निवेशी प्रतिरोध निकालना था, उसके बाद अपने को निर्गम प्रतिरोध निकालना था। अब अपन क्या बात करने वाले हैं, निर्गम प्रतिरोध की बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जब आप निर्गम प्रतिरोध की बात करते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करते हो, निर्गम प्रतिरोध, तो जब निर्गम प्रतिरोध आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करोगे तो सीधा सीधा हम एक बात बोलना चाहेंगे कि निर्गम जो आउटपुट है, यानी जो आपके आउटपुट जो टर्मिनल्स हैं वहाँ पर, और जो इनपुट सिग्नल आपके पास में है, अगर हम 0 माने तो वहाँ पे प्रतिरोध, जो निर्गम प्रतिरोध अपने पास में अवेलेबल होगा। यानी कि इसमें एक कंडीशन है निर्गम प्रतिरोध के लिए अवेलेबल होने के लिए, कंडीशन क्या है कि जो आपके आउटपुट टर्मिनल हैं और जो आपके इनपुट सिग्नल हैं उन पर क्या मान लें, उनको 0 मान लेते हैं, तब वहाँ पे प्रतिरोध अवेलेबल होगा, ठीक है। अब आगे की बात क्या बोली जाती है कि निर्गम प्रतिरोध की गणना के लिए जो लोड है अपना, लोड प्रतिरोध अनंत, अर्थात कि क्या बोल सकते हैं अपन, निर्गम टर्मिनल क्या बोल सकते हैं अपन, खुले माने। अगर निर्गम टर्मिनल आपके खुले हैं तब वहाँ पे अनंत प्रतिरोध होएगा, वो हम वहाँ पे बोलने वाले हैं उस लोड के ऊपर। तो जब आर ई क्या था अपना, इधर नीचे चल रहा था, एमीटर के साथ में जुड़ा हुआ प्रतिरोध था। अगर आर ई को अपन अनंत मानने तब वहाँ पे फीडबैक में जो निर्गम प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डिवाइड बाई इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मीन्स कि वहाँ के क्या है वैल्यू उसी तरीके से अपने को मिलेंगी। तो आर ई को अपन क्या मान सकते हैं, एक इनफाइनाइट के लिमिट में मान सकते हैं कि हाँ भाई आर ई है वो कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जा सकता है, क्योंकि अगर आपके टर्मिनल खुले हैं तब वहाँ पे प्रतिरोध आपके पास में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। प्रतिरोध मैक्सिमम और खुले होने का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, धारा वगैरह कुछ नहीं बह रही है। दैट मीन्स कि आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रतिरोध मिलेगा। प्रतिरोध का काम क्या है कि धारा वगैरह में कभी करना, तो वो कर रहा है, ऑब्वियस ही बात है। अगर निर्गम प्रतिरोध आपके निर्गम टर्मिनल खुले हैं तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं होएगा, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उसको अपन लिमिट दे सकते हैं इनफाइनाइट तक की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं विदाउट फीडबैक आउटपुट रेजिस्टेंस। फर्स्ट बात करते हैं विदाउट फीडबैक। विदाउट फीडबैक बोलोगे तो विदाउट फीडबैक में क्या होगा आपके पास में, आर ई अपन उसको बोल देते हैं, ठीक है। विदाउट फीडबैक हमारा जो रेजिस्टेंस है वो आर ई हो जाएगा। और अब यहाँ पे जो वोल्टेज गेन होगा वो हमने पहले ही निकाल रखा है, एच एफ ई आर ई, ठीक है, और आर एस प्लस एच आई, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 10। बीटा का मान कितना है, -1 है, ठीक है। और अब विथ फीडबैक की बात करते हैं। विथ फीडबैक आउटपुट रेजिस्टेंस, विथ फीडबैक जब आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे अपन बोलेंगे विथ फीडबैक आउटपुट रेजिस्टेंस आर डैश हो,
ठीक है। और उसको जब आप R-O बोल देंगे तो वही हमने पहले इसके बारे में टॉपिक पढ़ रखा है कि प्रतिरोध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है फीडबैक का, नेगेटिव फीडबैक का। तो उसमें ये है R आउटपुट, R-O आउटपुट और 1 - A बीटा, इन सब की वैल्यू रख देंगे। तो लिमिट में क्या है, लिमिट में अपने पास में है जो R आउटपुट है उसको हमने इनफाइनाइट मान रखा है, ठीक है। जब इसको इनफाइनाइट मानोगे तो यहाँ पे R आउटपुट को, आउटपुट क्या है यहाँ पे अपने को एमीटर पे मिल रहा है, RE लग जाएगा, तो RE यहाँ पे आ गया। अब 1 - A बीटा, माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या बन जाएगी, प्लस A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, HFE RE। सिंपल सी कैलकुलेशन है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला में, नथिंग एल्स, तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। दिस इज़ वेरी सिंपल डेरिवेशन। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, तब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, अपनी लिमिट चल रही है R टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे अपने चल रहा है RE, इसको इससे कराओगे तो RS + HI + HFE RE, ठीक है। और डिवाइड में RS + HI चल ही रहा है, ये वाला RS + HI अपने पास में यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ को RS + HI यहाँ पे ये चल रहा है इसके साथ में RS +, अब इस RE को आप क्या करेंगे, इस RE को, ये जो RE है उसको आप डिवाइड में भेजेंगे किसके, इसको तो अपन ऊपर भेज देंगे, इसको डिवाइड में भेजेंगे किसके, एक तो इस पूरे के और एक उस सेपरेट उसके। कैसे करते हैं देखो, तो क्या करा, इस RS + HI को तो ऊपर भेज दिया, RS + HI डिवाइड में RS + HI डिवाइड में कर दो RE प्लस HFE RE डिवाइड में कर दो RE, यानी इस RE को इसके नीचे भेज सकते हैं ना अपन, ऐसा कर सकते हैं, तो वो हमने कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो RE से RE कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, RS + HI अपॉन RS + HI और अपॉन में RE। तो अब इसको करते हैं अपन, अब RE को आप इनफाइनाइट मान रहे हो, तो जब आप RE को इनफाइनाइट मान रहे हो, अगर ये अपना RE इनफाइनाइट है जो हमने यहाँ पे लिमिट रखी थी, पुटिंग लिमिट कर दो, ठीक, ये इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट का डिवाइड करोगे, पोर्शन हो गया 0, तो बचा क्या, सिर्फ RS + HI डिवाइड में क्या आया, HFE, ये चीज़ मिल गई। ये अपना क्या मिला आपको, आउटपुट रेजिस्टेंस मिला। ये चीज़ हो गई क्लियर अपने पास में कि निर्गम और निवेशी प्रतिरोध हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। यूज किसका लिया था कि नेगेटिव फीडबैक का हमारे प्रतिरोध पे क्या फ़र्क पड़ता है, उन फॉर्मूलाज का हमने यूज़ लिया और ये चीज़ कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिजिक्स सीखने के लिए नए टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर क्लासमेट्स, डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड टाटा, बाय बाय।